अगर आप ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स और सीरियल की पूरी कहानी सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद रोमांचक और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है, जहां हर किरदार की जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है। रजत और सरू मिलकर वेद को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि घर के अंदर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। कामिनी और अनिका के बीच जबरदस्त झगड़ा चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक हो चुकी होती हैं और किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। अनिका गुस्से में कामिनी से कहती है कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह साफ साफ कहती है कि वह वेद को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती है, क्योंकि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन कामिनी, जो अपनी जिद और सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है, अनिका की बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती। वह गुस्से में अनिका से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह वेद को इस घर से बाहर नहीं जाने देगी। कामिनी यहां तक कह देती है कि अगर अनिका उसे मार भी दे, तब भी वह वेद को घर से बाहर नहीं जाने देगी। कामिनी आगे डर का हवाला देती है और अनिका को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वेद और अनिका इस घर से बाहर गए, तो उनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। पुलिस तक पहुंच सकती है और पूरा मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। लेकिन अनिका इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वह गुस्से में जवाब देती है कि उसे किसी की भी परवाह नहीं है। उसे सिर्फ वेद की जिंदगी की फिक्र है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। कामिनी और अनिका एक दूसरे से भिड़ जाती हैं और घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच वेद की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। उधर सरू यह सब देखकर भावनात्मक रूप से टूट जाती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और वेद के पास जाकर रोने लगती है। सरू वेद को होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वेद की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। सरू का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। तभी रजत वहां पहुंचता है। वह सरू और वेद की हालत देखकर तुरंत स्थिति को समझ जाता है। रजत सरू से कहता है कि यह सही मौका है, क्योंकि कामिनी और अनिका अब भी एक दूसरे से लड़ रही हैं और उनका पूरा ध्यान झगड़े पर है। इसी का फायदा उठाकर वेद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। रजत सरू को समझाता है कि अगर अभी देर की गई तो वेद की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। सरू पहले थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर रजत की बात मान लेती है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वेद को बिना किसी को पता चले वहां से निकाला जा सके। जैसे ही कामिनी और अनिका का झगड़ा और ज्यादा बढ़ता है, रजत और सरू चुपचाप वेद को उठाते हैं और धीरे धीरे उसे बाहर ले जाने लगते हैं। घर के अंदर का पूरा माहौल इतना व्यस्त और तनावपूर्ण होता है कि किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। रजत और सरू बड़ी सावधानी से वेद को बिरला हाउस से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही वे बाहर पहुंचते हैं, वेद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ जाता है। कामिनी का एक गुंडा अचानक वहां पहुंचता है और उसे पूरी घटना की जानकारी देता है। वह बताता है कि एक लड़की और एक लड़के ने उनके कई लोगों को घायल कर दिया और वेद को घर से बाहर निकालकर हॉस्पिटल की ओर ले गए हैं। यह सुनकर कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने आदमियों पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उन्होंने उन दोनों को रोका क्यों नहीं। वह उन्हें बेवकूफ और नाकाबिल कहकर अपमानित करती है। दूसरी तरफ अनिका जब यह सुनती है कि सरू ही वेद को हॉस्पिटल ले गई है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही राहत आ जाती है। वह अंदर ही अंदर खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वेद की जान बच सकती है। अनिका को पहली बार थोड़ी सुकून की भावना महसूस होती है, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वेद समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाता है या फिर कामिनी और उसके लोग उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते हैं।
क्या रजत और सरू का यह कदम सही साबित होगा या फिर यह उनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वेद की जान बच पाएगी और क्या कामिनी का अगला कदम कहानी को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या रजत और सरू ने सही फैसला लिया या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।